हाय एवरीवन, जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये है मखानी दाल मतलब मखनी दाल जो रेस्टोरेंट में बहुत महंगी मिलती है। आज मेरे घर में था मेरे छोटे बेटे का बर्थडे और मैंने ये दाल बनाई थी और भी रेसिपी बनाई थी, वो कल आएगी। आइए मैं दिखाती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे हो रही थी सजावट, मतलब बर्थडे ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस थोड़े ही घर के ही लोग थे तो थोड़ी सी सजावट कर ली थी। और फिर से मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि यहाँ मुझे बनाना था खाना, तो मुझे 30 से 35 लोगों के लिए खाना बनाना था। यहाँ मैंने उड़द और ये राजमे को भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले। और इधर मैं सारे मसाले वसाले की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम मुझे करना था और 2 सब्जियाँ बनानी थी। उसकी रेसिपी भी कल आएगी, मतलब एक की तो मैं आज डाल रही हूँ दाल मखनी की, और जो शाही पनीर है उसकी कल आने वाली है। और यहाँ पे बस मैंने इसे भिगो लिया था, फिर अच्छे से धो लिया है। अब मैं एक कुकर ले लूँगी और उस कुकर में इस दाल को डाल दूँगी। यहाँ मैंने दाल को डाल दिया था और यहाँ डाल दिया था पानी। और फिर डालूँगी थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें थी लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और एक पीपली। फिर मैंने डाला था थोड़ा-सा यहाँ पे मक्खन, क्योंकि दाल मखनी बनेगी तो भई मक्खन तो जाएगा ही। फिर और थोड़ी-सी डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च। फिर मैंने यहाँ ले लिया था एक भगोना, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए बन रहा था तो मैंने एक बड़ा भगोना लिया था। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अब मैं उसे अच्छे से पकाऊँगी और फिर डालूँगी मैं यहाँ प्याज़। मैंने यहाँ पे 5 बड़े प्याज लिए थे, इसमें इतना दिख नहीं रहा है, बहुत सारे प्याज थे ये। और इस मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर से डाल दिया था यहाँ पे बटर। बटर के साथ मैंने अच्छे से इस मसाले को मिला लिया था। फिर मैंने डाले टमाटर, टमाटर भी 6 थे और उसका जो अंदर का पल्प था वो निकाल दिया था, जिससे वो खट्टे ना हो। फिर यहाँ डाले सूखे मसाले में थी रेगुलर मिर्ची, जो मैंने डाले 2 चम्मच भर के। फिर जीरा पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अब मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, इसका फ्लेवर इस मसाले में मिक्स हो जाएगा। और यहाँ ऑयल छोड़ दिया था मसाले ने। फिर मैंने यहाँ जो उड़द थे उनको 5 से 6 सीटी लगा ली थी और ये अच्छे से पका लिया था और ये पक्के हो गए थे बिल्कुल तैयार। फिर मैंने यहाँ डाल दिए थे और फिर इन्हें पकने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से पक गए थे फिर मैंने डाली थी लास्ट में क्रीम। और क्रीम डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया था, क्योंकि दाल मखनी में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, मतलब बटर और ये क्रीम का यूज़ तो होता है, क्योंकि शाही चीज़ जो भी बनती है ना घर में, उसमें बटर और ये सब चीज़ें डलती हैं। और फिर लास्ट में डाला था गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर पकाया था, कम से कम 7 से 8 मिनट पकाया होगा, क्योंकि जब ये अच्छे से पक के तैयार होते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने थे और खाने में बहुत टेस्टी थे। अगर आप इस तरीके से दाल मखनी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। अभी मैं आपको सब दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना था। यहाँ था रायता और उधर बने थे फिर राइस, मतलब यहाँ मटर पुलाव बनाया था मैंने। और इधर मैंने बनाया था शाही पनीर। भाई ये मत कहना आप कितना मतलब कैसा रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा जगह का थोड़ा था इशू, तो मैंने ऐसे ही सब कुछ रख दिया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, काफ़ी सारे लोग थे। शाही पनीर की रेसिपी कल आने वाली है। कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक, फॉलो, कमेंट्स ज़रूर करें।